भानगढ़ राजस्थान के अलवर में स्थित एक ऐसा किला जहां शाम होते होते आत्माएं जाग जाती हैं, जहां पे नरमुंडे घूमते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि रात्रि 7 बजे के बाद जो भी इस किले में प्रवेश करता है वापस लौट के नहीं आता। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने भी बाकायदा ये नोटिस लगा रखा है कि रात्रि 7 बजे के बाद किले की चारदीवारी में प्रवेश करना वर्जित है। अगर कोई भूलवश इस किले की चारदीवारी में प्रवेश कर जाता है तो उसकी जान माल की जिम्मेदारी स्वयं की होगी, उसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार नहीं है। तो ऐसा हॉरर पैलेस, ऐसा रहस्यमय किला, ऐसा हंटेड पैलेस, मतलब इतना डरावना शायद दुनिया में कोई और नहीं है जितना कि भूतिया कौन सा है, अलवर का भानगढ़ का किला। तो इसके पीछे की वजह क्या है, क्या कहानी रही है? देखिए, इस किले का निर्माण जयपुर के महाराजा भगवंत दास के पुत्र माधो सिंह के लिए करवाया गया था। ये किला काफ़ी सुदृढ़ और अरावली की सुरम्य घाटियों में बसा हुआ एक सुंदर सा किला है। अच्छा टूरिस्ट हब है, लेकिन समय की नज़ाकत देखिए, इस किले को पता नहीं किसकी नज़र लगती है। और कहा जाता है कि यहाँ पर एक रत्नावती नाम की सुंदर सी राजकुमारी थी और वो अपनी सहेलियों के साथ एक बार बाज़ार में गई हुई थी और बाज़ार में एक दुकान से वो इत्र खरीद रही थी। तभी एक सिंधु शेवड़ा, जिसको संघवी शेवड़ा भी कहते हैं, उसकी नज़र उस राजकुमारी पे पड़ती है। जैसे ही नज़र उसके ऊपर पड़ती है वो उसके रूप पे मोहित हो जाता है और मन ही मन उसे पाने की चाह करने लगता है। अब सीधे तो वो राजकुमारी थी तो उसको पा नहीं सकता, तो उसने क्या किया, अपनी तंत्र मंत्र से, अपने जादू टोने से, कालू जादू से उस इत्र की शीशी के ऊपर जादू कर दिया। जैसे ही उस राजकुमारी ने वो इत्र खरीदा तो उसके हाथ से वो इत्र की शीशी छूटकर नीचे गिर गई और एक बड़ी सी चट्टान थी उस पर जा गिरी। चट्टान पे जैसे ही वो इत्र की शीशी गिरी तो वो इत्र की शीशी की वजह से वो पत्थर सिंधु शेवड़ा के वश में हो गया, यानी उस पत्थर को सम्मोहित कर लिया सिंधु शेवड़ा ने। अब वो पत्थर सिंधु शेवड़ा के पीछे पीछे चलने लगा। सिंधु शेवड़ा आगे आगे भागने लगे कि सिंधु शेवड़ा ने सोचा ये तो बहुत गलत हो गया और वो पत्थर उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। सिंधु शेवड़ा आगे आगे भागा जा रहा है। एक वक्त ऐसा आता है कि वो पत्थर उसके करीब पहुंच जाता है, उसे लिपट जाता है और आपको पता ही है कि भाई इतने क्विंटल का पत्थर अगर उसके ऊपर गिरता है तो जायज़ सी बात है कि मरना लाजमी है। तो मरते वक्त उस सिंधु शेवड़ा ने श्राप दिया था कि इस राज्य का कोई भी नागरिक जिंदा नहीं बचेगा और कहा जाता है कि उसकी आत्माएं उस किले में भटकने लगी और जितने भी लोग थे उन सबको उस सिंधु शेवड़े ने एक एक करके सबको मार दिया और पूरा का पूरा गांव खाली हो गया। आज वो पूरा गांव वीरान पड़ा है। ये किंवदंतियाँ हैं, कितनी इसमें सच्चाई है ये नहीं जानते, लेकिन ये इसका इतिहास था। एक दूसरी और कहानी भी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।